नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन रॉय। मैं आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं इंडियन जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। ये जो वीडियो है बेसिकली पार्ट 6 है इस सीरीज का। तो अब मैं ऑलरेडी पार्ट 5 चैनल के ऊपर डाल चुका हूँ, अब चाहे तो चेक कर सकते हो इसको। ये जो वीडियो का कंटेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, मैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स एंड देयर रीजन के बारे में बात करूंगा। इंडिया में कौन सा स्टेट में कौन सा सॉइल आपको देखने को मिलता है, और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बारे में बात करूंगा। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाइक द ग्रीन रेवोल्यूशंस, व्हाइट रेवोल्यूशंस, ब्राउन रेवोल्यूशंस, येलो रेवोल्यूशंस। इस सब में बारे में बात किया जाएगा। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, और कौन सा वर्ल्ड में कौन सा कंट्री में कौन सा नेम में इसको बोला जाता है, इंडिया में कौन सा नेम है इसका, इसके बारे में बात किया जाएगा। और सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है, इसके बारे में बात करूंगा अभी। और एक 4 नंबर सॉइल के बारे में बात करूंगा। पीएच स्केल क्या है, और पीएच स्केल में आपको कौन सा आपको पैरामीटर देखने को मिलता है, इस सब में बारे में बात किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के। उसके पहले आप चैनल में नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए, तो आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। जनरली द सॉइल्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म बाय। तो नॉर्दर्न प्लेन का जो जो सॉइल है बेसिकली कौन सा प्रोसेस में फॉर्म किया जाता है इसको, तो आप इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं इसको। अभी देखिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये जो टोटली आपको नॉर्दर्न प्लेन है बेसिकली, ठीक है। ये आपको नॉर्दर्न प्लेन आपको दिख रहा है। ये जो पंजाब हरियाणा जो रीजन है, यहाँ से आपको आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन के पास, जो आसाम वाला रीजन है यहाँ से। ये टोटल जो एरिया आपको दिख रहा है ये नॉर्दर्न प्लेन है। ये जो बेसिकली जो एग्रीडेशन प्रोसेस है इससे बनता है, ठीक है। एग्रीडेशन मतलब जो इसमें क्या होता है, इंक्रीज द लैंड एलिवेशन होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें आपको डिपोजिशन के वजह से रिवर, जो यहाँ पर आपको टोटल रिवर देखने को, गंगा रिवर है, जमुना है, और गोमती है, घरगड़ा है, ये सब रिवर देखने को मिलता है। ये जो रिजर्व बेसिकली क्या होता है, इसका जो बैंक होता है इसमें आपको डिपोजिशन कुछ कुछ डिपोजिशन कर देता है, ठीक है। डिपोजिशन की वजह से क्या है, यहाँ पर जो सराउंडिंग लैंड एरिया है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू द रिवर जो वैली है। तो उसमें क्या होता है, इसको ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है एग्रीडेशन पॉलिसी। इसमें आपको नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है, तो इसको आंसर हो जाएगा एग्रीडेशन, ऑप्शन नंबर 2 एग्रीडेशन प्रोसेस, ठीक है। एग्रीडेशन का जो जो बेसिकली होता है ना, इसमें आपको एनवायरमेंट जो है, इसमें लो लाइन एलोवियल रिवर है, इसको एलोवियल फैन भी होता है। इसमें आपको एलोवियल फैन कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एलोवियल फैन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आपको ऐसे रिवर इसमें जाता है ना, ऐसे आपको एलोवियल फैन देखने को मिलता है इसमें। इसमें आपको एलोवियल फैन ऐसा कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर। इसमें आपको एलोवियल फैन, इसको डेल्टा बनता है रिवर का, ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो कॉस्ट सेक्शन दिया गया है हिमालय, बेसिकली आपको हाईलैंड का। यहाँ पर आपको जो ये ऊपर वाला दिख रहा है इसको आपको ट्रांस हिमालय, इसमें आपको हिमाद्री है नीचे वाला, और ये आपको शिवालिक है, ठीक है, जान लीजिए। और इस शिवालिक से कुछ ही किलोमीटर दूर आपको मिलेगा भाबर रीजन। भाबर बेसिकली आपको पेबल्स कबल का एक रीजन होता है, उसमें आपको जो फुट हिल्स होता है हिमालय का, उसमें आपको पेबल्स काबल्स बड़ा बड़ा पत्थर देखने को मिलता है, ठीक है। उससे कुछ किलोमीटर जाएंगे तो आपको आपको जो फाइनल मटेरियल है जो आपको मिलेगा उसमें आपको तराई बोला जाता है, ठीक है। और ये जो बेसिकली ये जो रिवर है, यहाँ पर आपको रिवर दिख रहे हैं, ये रिवर वैली है बेसिकली, ठीक है। यहाँ से आपको रिवर आता है, जो देखता है। और जो जो यहाँ पर आपको डिपोजिशन होने के देखते हैं वो आपको बेसिकली आपको न्यू डिपोजिशन होता है, उसको बोला जाता है खादर। खादर बेसिकली द न्यू डिपोजिशन ऑफ द एलोवियल सॉइल्स, ओके। और इससे कुछ किलोमीटर दूर आपको मिलेगा आपको भांगर। भांगर आपका ओल्डेस्ट डिपोजिशन ऑफ द एलोवियल सॉइल, इसको बोला जाता है भांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल कवर इंडिया कॉम्प्राइजेस। तो इंडिया का जो मोस्ट एक्सटेंसिवली सॉइल कवर है कौन सा सॉइल है, बेसिकली उसका नाम है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तो एलुवियल सॉइल में 80% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इंडिया का जो है ना उसको कवर किया है एलुवियल सॉइल। ये जो आपको दिख रहा है सॉइल, ये जो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टोटली आपको एलुवियल सॉइल है, सब सॉइल, ठीक है। इसे एलुवियल यहाँ से आपको पंजाब हरियाणा प्लेन से आप ब्रह्मपुत्र को चले जाएंगे, आसाम में चले जाएंगे, उसको मिलेगा एलुवियल सॉइल। और वेस्ट बंगाल वाला ये जो रीजन है आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको मिलेगा एलुवियल सॉइल, ठीक है। यहाँ पर आपको जो हायरार्की देख लीजिए, तो इसमें आपको जो टोटल आपको एरिया होगा इंडिया का लैंड सरफेस का, उसमें 80% होता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको कॉम्पोजिशन होता है सिल्ट, इसमें होता है बेसिकली बता दूं आपको, इसमें होता है सिल्ट, सैंड, क्ले, ठीक है। और कुछ आपको ह्यूमस देखने को मिलता है एलुवियल सॉइल में, ठीक है।
ठीक है। ये जो आपको 4-5 कॉम्पोजिशन है इसका, और यहाँ पर आपको बेसिकली आपको सील के डिपोजिशन की वजह से जो आपका एलोवियल सॉइल फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको हायरार्की दिखती सॉइल का इंडिया का एरिया के हिसाब से। पहले नंबर में आता है एलोवियल सॉइल, दूसरे में आता है ब्लैक एंड रेगुड सॉइल। जो डेकन टैप वाला जो रीजन है वहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, रेगुड सॉइल देखने को मिलता है। तीसरे नंबर में आता है रेड एंड येलो सॉइल, ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है ना आपको, ये जो आपको रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। और नंबर 4 में आता है लैटराइट सॉइल, उसके बाद आता है एरिड एंड डिजर्ट सॉइल, राजस्थान जैसलमेर बीकानेर वाला जो एरिया में आपको देखने को मिलता है। सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल नंबर 6। नंबर 7 फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल, जो 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 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, और सिक्किम वाला रीजन, और अरुणाचल प्रदेश के नॉर्दर्न रीजन में आपको मिलेगा जो माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। आप शायद उसको समझ गए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटराइट सॉइल इज द फाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लैटराइट सॉइल जो है ना उसमें कौन सा स्टेट में फाउंड गया। लैटराइट सॉइल की जो क्लाइमेट है बेसिकली हॉट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरिया में उसको बनता है, ठीक है। इसमें जो बेसिक जो कंपोनेंट होता है बता दूं, इसमें होता है जो आयरन होता है ना, आयरन, तो इसका जो जो यह जो Fe2O3, ठीक है। और इसमें एल्यूमिनियम होता है, मैं एल लिख रहा हूँ इसमें, तो Al2O3, ठीक है। ये जो बेसिक जो मेन दो कंपोनेंट होता है इसमें, ठीक है। जो जो इसमें जो आयरन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, परसेंटेज ज़्यादा रहता है, उसलिए इसको बोला जाता है लैटराइट। इसका कलर होता है रेड, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेट ऑफ द आयरन होता है, इसके लिए इसको कलर होता है रेड। इसमें और भी कॉन्सेंट्रेट है, इसमें क्वार्ट्ज होता है, मैग्नेटाइज होता है, और जो टीन होता है, जार्कन होता है, इसमें सब कंपोनेंट भी रहता है। बस इसका जो 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 परसेंटेज इसमें बहुत ही लेस होता है। ये जो सॉइल होता है बेसिकली लेस फर्टाइल सॉइल है इसका, ठीक है। इसको जो मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा ये जो सॉइल। आप देख सकते हो ये जो मैप दिया गया है सॉइल का मैप, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लैटराइट सॉइल का कलर देखिए, आपको जो ग्रीनिश साइन दिया गया है, ये जो आपको जम्मू कश्मीर का टोटल जो ट्रांस हिमालयन रीजन है, आपको जो यहाँ से आपको जो जो हिमाचल का कुछ रीजन में, आपको उत्तराखंड में, और सिक्किम वाला में, और अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में, और मेघालय का नॉर्थ में भी आपको मिलेगा ये जो आपको लैटराइट सॉइल। अभी कुछ का पार्ट में केरला में, कुछ रीजन में आपको मिलेगा लैटराइट सॉइल, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ही लेस फर्टाइल सॉइल होता है इसमें, ठीक है। इसमें जो लीचिंग जो होता है, इसके लिए क्या होता है, ऊपर से जो एल्यूमिनियम है वो नीचे चला जाता है, उसके लिए यहाँ पर बोल्डर बहुत भी आपको हार्ड हो जाता है। एल्यूमिनियम की वजह से इसको सॉइल को जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही हार्ड हो जाता है। The next question, to which groups does the black cotton soil India belong? तो इसमें से जो कौन सा ग्रुप में ना ब्लैक सॉइल का जो बिलोंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बता दूँ जो 94 सॉइल होता है उसका ब्लैक कलर का सॉइल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉइल होता है इसमें हाई परसेंटेज ऑफ द ह्यूमस होता है, 7 to 15% इसमें ह्यूमस होता है, 7 to 15% इसमें ह्यूमस होता है। और इसमें आपको जो फॉस्फोरिक एसिड होता है उसमें भी रहता है, और एमोनिया भी इसमें रहता है, ठीक है। अब इसका पिक्चर देख सकते हो, ये आपको सॉइल का प्रोफाइल है। ये जो लेयर दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ये जो आपको मैं जो हाईलाइट जिसको कर रहा हूँ, ये बेसिकली ओ लेयर है सॉइल का, ठीक है। ओ लेयर मतलब इसमें आपको ह्यूमस देखने को मिलता है ये सॉइल का। ये आपका सॉइल प्रोफाइल है, बेसिकली आपको सॉइल का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। आप नीचे जाएंगे तो ये जो बेसिकली फर्टाइल सॉइल होता है, ये वाला ह्यूमस वाला सॉइल, ठीक है, एल्चानोनेमस सॉइल। और इसमें आपको जो वेरी फर्टाइल सॉइल होता है, इसमें आपको मिडिल लैटिट्यूड ऑफ द बोथ द हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा ये जो सॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलाइन अल्कलाइन सॉइल इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इंडिया का जो सैलाइन अल्कलाइन सॉइल है इसको और कौन से नाम में बोला जाता है। इसका जो और एक भी नाम है, इसका नाम है द उसरा सॉइल। इसमें इसको आपको बोला जाता है उसरा सॉइल। आपको रे, इसका जो और भी नाम है बोला जाता है रे, इसका नाम है कलर, ठीक है। और इसमें चोपन, ये जो नेम है लोकल नेम है बता रहा हूं आपको, रखर, ठीक है। और इसका जब थुर, कर्ल, एक्सेट्रा इसका नाम है। इसका जो कलर है, कलर इसका एक नेम है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो पिक्चर दिया गया है सॉइल का, जो सैलाइन अल्कलाइन सॉइल का। यहाँ पर आपको पीएच स्केल के बारे में बता दूँ, जैसे बोला था पहले भी। तो पीएच स्केल बेसिकली आपको स्केल होता है, उसको सैलाइनिटी एंड अल्कलिनिटी जो एसिडिटी या सैलिनिटी अल्कलिनिटी मेजर करने के लिए जो स्केल है, इसका जो 7 मतलब इसका न्यूट्रल है वैल्यू, उसका यहाँ पर न्यूट्रल वैल्यू। जो प्योर वाटर रहता है उसमें इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ठीक है। और जो डिस्टिल वाटर है उसमें भी पीएच वैल्यू 7 होता है। और यहाँ पर आपको जो राइट हैंड साइड जाएंगे तो इसका जो एल्कलिनिटी है, एल्कलिनिटी जो है ना वो आपको
जो इंक्रीज होगा, और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो एक की तरफ जाएंगे तो उसका जो एसिडिटी है उसको इंक्रीज हो जाएगा। जो इसका जो वन वन मतलब इसको जो एसिडिटी बहुत ही आपका कम है, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसमें आपको एसिडिटी 1 देखने को मिलता है। और द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइंस, इसमें आपको जो एल्कलिनिटी है उसको 14 देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो स्केल जो स्केल है इससे हम जो सैलिनिटी और अल्कलिनिटी मेजर करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया व्हिच ऑफ द रीजन। तो रेड सॉइल जो है ना, इंडिया में कौन सा रीजन में इसको फाउंड किया जाता है। अभी देखिए, रेड सॉइल का जो वार्म टेम्परेट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में इसको फॉर्म होता है। इसका बेसिकली हाई आयरन रहता है, उसके लिए इसका नाम है रेड सॉइल। ये जो सॉइल है ना, इसका बेसिकली हाई आयरन कॉन्सेंट्रेशन रहता है, उसके लिए इसका नाम होता है रेड सॉइल। इसका जो सॉइल है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये जो आपको जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको डेक्कन प्लेटो दिख रहा है, ये जो आपको मैं जो यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो आपको रीजन, ये जो सॉइल दिख रहा है आपको रेगुड एंड ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल। ठीक है, यहाँ से आपको साउथ की ओर, और ये जो ब्लैक जो डेक्कन प्लेटो जो रीजन है, यहाँ से आपको ईस्ट की ओर आपको मिलेगा रेड एंड येलो सॉइल। जो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 जो है ना यहाँ पर मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो, ऑप्शन नंबर 3। ये जो सॉइल है बेसिकली आपको जो जो बता दूं, इसमें आपको जो प्रॉपर आपका यूज ऑफ द फर्टिलाइजर इरिगेशन में इसको आपको जो कुछ कल्टीवेशन होता है, इसमें जो कॉटन हो गया, इसमें आपको जो कल्टीवेशन देखने को मिलता है कॉटन। कॉटन नंबर 2 जो है ना व्हीट, कुछ जो परसेंटेज है इसमें व्हीट होता जाता है। राइस भी आपको को देखने को मिलता है, पल्सेस, ठीक है, मिलेट्स और टोबैको और इनमें ऑयल सीड कुछ मिलता है इसमें। ठीक है, ये सब जो जो प्रोडक्ट है इसमें कल्टीवेट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो दो मैं पिक्चर डाल चुका हूँ ऑलरेडी रेड सॉइल का। यहाँ पर आपको जो दिख रहे हो, यहाँ पर इसमें जो आयरन ऑक्साइड का जो Fe2O3 है बेसिकली, इसमें आपको कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसका कलर है रेड। ठीक है, मोर देन 80% उसको आयरन रहता है इसमें। यहाँ पर आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिलता है, और इसका हायरार्की मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एरिया अंडर द क्रॉप्स इन इंडिया यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। तो देखिए, दो जो मैक्सिमम एरिया है इंडिया का, तो वो जो कौन सा क्रॉप के लिए उसको क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, वो बेसिकली आप देख पाओगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ, उसमें मैं आता हूँ। ये आपको जो मेजर क्रॉप दिख रहा है इंडिया का, ये राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा। ठीक है, बाजरा को बोला जाता है मिलेट। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो, ये जो आर दिखा है, आर मतलब राइस। ठीक है, ये जो बहुत सारा रीजन में आपको राइस कल्टीवेशन देखने को मिलता है। ये जो आपको मैं रीजन हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको राइस कल्टीवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल वाला रीजन में वो राइस कल्टीवेशन एक्सटेंसिवली, और ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये जो अब जो आसाम जो ब्रह्मपुत्र वैली वाला रीजन, यहाँ पर भी आपको राइस कल्टीवेशन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली राइस। ठीक है, राइस ना, ऑप्शन नंबर 2 राइस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कटआउट है, यहाँ पर आप दिया गया है राइस जो मेट्रिक टन का आउटपुट है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो 118 मेट्रिक टन, उसके बाद आता है 16 मेट्रिक टन व्हीट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो देख कर सकते हो इसको ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी व्हिच गिव द राइज टू द ग्रीन रेवोल्यूशंस। देखिए, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इंट्रोड्यूस है वो किस 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था उसका। ठीक है, तो उसका जो बता दूं, ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली किया गया था द एक्सेलरेशन ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा थर्ड द 5 ईयर प्लान। तो ये आप जो ऑप्शन नंबर 4 थर्ड 5 ईयर में इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका बता दूं, इसका जो फादर है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड का है नॉर्मन बोरलैग। ठीक है, ये जो जनाब है, इसने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में पहले इसको यहाँ पर आपको इन्वेंट किया था। ठीक है, नॉर्मन बोरलैग, इसका नाम जान लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1960s में इसने ग्रीन रेवोल्यूशन का इन्वेंशन किया था। ठीक है, और इंडिया में इस जो इसको 1970s में इसको जो नोबेल पीस प्राइज से उसमें इसको सम्मानित किया गया था। और इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें पहले आपको ले आया था एम.एस. स्वामीनाथन ने उसने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में पहले ले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो
तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द खरीफ क्रॉप, तो इसमें से कौन सा जो क्रॉप है ना वो खरीफ नहीं है, पर नॉट खरीफ यहाँ पर लिखा है मतलब रबी क्रॉप, ठीक है, मतलब रबी क्रॉप के बारे में आपको पूछ रहा है, इसमें से कौन सा है जो रबी क्रॉप है। आप सिंपली आपको रबी क्रॉप है वो आपको व्हीट हो जाएगा इसमें से। ये जो तीन क्रॉप दिख रहे हैं आपको, राइस, शुगर केन एंड कटन, ये बेसिकली आपको जो है ना ये आपको खरीफ क्रॉप है, ठीक है। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपको रबी क्रॉप है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया यहाँ पर आपको एक चार्ट डाल चुका ऑलरेडी आपके लिए। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो ये जो खरीफ रबी क्रॉप है, यहाँ पर देख सकते हो व्हीट का नाम है, व्हीट, ठीक है। अक्टूबर और मार्च माह में इसको बुना जाता है बेसिकली। और यहाँ पर राइस जो है ना वो आपको रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टी प्लांटेशन इन इंडिया, इसमें से कौन सा जो स्टेट है ना उसमें लार्जेस्ट टी प्लांटेशन आपको देखने को मिलता है, जो बेसिकली एक्सटेंसिवली कवर होता है। जो आसाम है, आसाम का जो विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट है ना उसमें आपको एक्सटेंसिव राइट कंजर्वेशन देखने को मिलता है। जो एशिया का लार्जेस्ट यहाँ पर टी गार्डन भी देखने को मिलता है, आसाम वाला जो रीजन है बेसिकली। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर हायरार्की दिया गया है। यहाँ पर पहले नंबर पे प्रोडक्शन में आता है असम, दूसरे नंबर में आता है वेस्ट बंगाल, नंबर थर्ड में आता है केरला, नंबर फोर्थ में आता है नंबर थर्ड में आता है तमिलनाडु, नंबर फोर्थ में आता है केरला, और नंबर फिफ्थ लास्ट नंबर में आता है कर्नाटका, ठीक है। तो हायरार्की जान लीजिए, नंबर 1 असम, नंबर 2 आपका हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, नंबर 3 तमिलनाडु, ठीक है, नंबर 4 केरला, एंड नंबर 5 है लास्ट नंबर में आता है आपका जो है ना कर्नाटका वाला रीजन। तो ये जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द होम ऑफ द अल्फांसो मैंगो। अल्फांसो मैंगो का और एक नाम है, इसका नाम है हापुस मैंगो, ठीक है, हापुस मैंगो, मैंगो। और ये जो मैंगो है बेसिकली, ये जो मैंगो आपको लार्जेस्ट सेलिंग मैंगो इन इंडिया भी है, इसमें मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मैंगो भी है, ठीक है, एक्सपेंसिव है बहुत ही। जो ये आपको मिलेगा रत्नागिरी, रत्नागिरी जो रीजन है आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, और एवं कंकन जो रीजन है वहाँ पर भी मिलेगा, और रायगढ़ जो रीजन है वहाँ पर भी आपको मिलेगा अल्फांसो मैंगो। ये आपका मैंगो का कुछ पिक्चर है अल्फांसो मैंगो का, आप देख सकते हो कैटरीना काइफ जो यहाँ पर जो प्राइस स्लाइस जो आता है वहाँ पर आपको अल्फांसो मैंगो का ऐड दिया जाता है, ठीक है। कुछ ये जो मैंगो है बेसिकली आपको 3-4 जो रीजन में आपको एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। आपको एक आता है जापान में जाता है मेजर एक्सपोर्ट इसका, और दूसरा आता है साउथ कोरिया में, ठीक है, साउथ कोरिया, मैं एस लिख देता हूँ उसका आगे, और यूरोप में इसका एक्सपोर्ट होता है बहुत ही एक्सटेंसिवली इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन पाइस प्रोड्यूसर, इसमें से कौन सा जो है ना जो रीजन है बेसिकली कोस्ट है उसमें आपको पाइस जो है ना पाइसेस है उसको जो प्रोड्यूस किया जाता है। जो इसका जो केरला वाला जो कोस्ट है, जो मलाबार कोस्ट है, उसमें आपको पाइस प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। जो इसमें जो पाइस का जो वेराइटी होता है बता दूँ थोड़ा बहुत, इसमें आपको जो ट्यूमरिक्स, पेपर, जिंजर, ठीक है, ग्लोव, ठीक है, ये आपको जो कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट में कौन सा आपको प्राइस देखने को, आपको पालाकाड जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें आपको पेपर एंड ट्यूमरिक, जो ये 2 बेसिक वेराइटी ऑफ प्राइसेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कोट्टाम में आपको पेपर, ट्यूमरिक्स, ठीक है, जिंजर, आपको ये 3 मिल जाएगा। यहाँ से केरला का दिया गया है, और केरला का जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है उसको बोला जाता है सिटी ऑफ पाइसेस ऑफ केरला, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर इसको दिया गया है, आप चाहे तो देख सकते हो इसको। अभी क्वेश्चन नंबर 139, द ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ना वो किससे रिलेटेड है। द ऑपरेशन फ्लड बेसिकली आपको जो किया गया था उसको मिल प्रोडक्शन का बढ़ोतरी करने के लिए किया गया था, ठीक है। वहां पर किया गया था बिगेस्ट डेयरी प्रोडक्शन प्रोग्राम ये था, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ना इसका सही आंसर होगा। तो जो मिल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया गया था ऑपरेशन फ्लड स्टार्टेड किया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, ठीक है, 1970s में इसको स्टार्ट किया गया था, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था नेशनवाइड मिल ग्रिड क्रिएट करने का, ठीक है। और रिजल्ट जो आया था इंडिया का कुछ ही सालों के बाद इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया बन गया था उसके बाद। अब इसका कुछ पिक्चर है, ये आपको तब का अमूल बहुत ही एक फेमस कंपनी है इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज
मोस्ट सक्सेसफुल इन, तो गिन रेवोल्यूशन जो कहाँ पर बहुत सक्सेसफुल हुआ था, ये जो आपको रीजन दिख रहा है पंजाब हरियाणा, बेसिकली यूपी नहीं है, वेस्टर्न यूपी होगा ये वाला। आप इसको काट दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए वेस्टर्न यूपी, ठीक है। ये जो रीजन है यहाँ पर आपको गिन रेवोल्यूशन बहुत ही आपको एक्सटेंसिवली कवर किया गया था, बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। जो इसमें जो बेसिक जो क्रॉप था, दो क्रॉप था गिन रेवोल्यूशन में, एक था व्हीट, ठीक है, दूसरा था राइस। तो व्हीट में भी ज़्यादा इसका जो सक्सेसफुल हुआ था, व्हीट में भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपको ये जो हरियाणा पंजाब है, ये हरियाणा है, और दिल्ली का कुछ पार्ट है, और आपको वेस्टर्न यूपी है। ये तीन बेसिकल रीजन है जहाँ पर आपको गिन रेवोल्यूशन का एक्सटेंसिवली कवर और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुल हुआ था। इसमें जो बेसिक जो फीचर्स था इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें आपको किया गया था HYV सीड्स, ठीक है, HYV सीड्स जो आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है बेसिकली, ठीक है। और द फर्टिलाइजर का यूज किया गया था, फर्टिलाइजर, ठीक है। और तीसरे नंबर में आता है आपको इरिगेशन टेक्निक, बहुत ही आप इरिगेशन टेक्निक का यूज किया गया था ये जो रेवोल्यूशन में, ठीक है। इसमें आपको जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें बहुत ही बढ़ोतरी हुआ था कुछ ही सालों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ, तो येलो रेवोल्यूशन है ना जो, वो किससे रिलेटेड है बेसिकली, तो येलो रेवोल्यूशन बेसिकली आपको ऑयल सीड से रिलेटेड है। ऑयल सीड जो होता है उसमें प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल सीड, ऑप्शन नंबर 2 इससे रिलेटेड है। इसमें जो फादर है येलो, फादर ऑफ द येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया था वो आपको सैम पिटोडा था, ठीक है, इसका नाम है सैम पिटोडा, ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, जो फादर ऑफ द येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये बेसिकली आपको फोकस किया गया था जो मास्टर है, मास्टर्स एंड जो सीसम, ये दोनों प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट फोकस किया गया था इसको आपको बनाने के लिए। इसमें आपको ऑयल प्रोडक्शन के बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलता है, इंक्रीज द ऑयल प्रोडक्शन, और न्यू वेराइटी ऑफ ऑयल सीड्स का के लिए रिसर्च चल रहा था। इसमें बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होता है ना, GM क्रॉप बेसिकली बोला जाता है इसको, इसको बनाने के लिए बहुत ही रिसर्च चल रहा था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द कैश क्रॉप इन इंडिया, इसमें से कौन सा है जो कैश क्रॉप है इंडिया का। बेसिकली बता दो, जो शुगर केन है वो बेसिकली कैश क्रॉप में आता है, और रिमेनिंग 3 है वो कैश क्रॉप में नहीं आता, ठीक है। ये जो कैश क्रॉप है बेसिकली आपको शुगर केन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, ये जो कैश क्रॉप है बेसिकली। यहाँ पर आपको जो जो इसमें जो शुगर केन में है आपको विटामिन C में देखने को मिलता है, विटामिन C देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा इसमें शुगर केन में। इसमें आपको 8% के आसपास विटामिन C देखने को मिलता है शुगर केन में, और 2.8% जो इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है एग्रीकल्चर एरिया है उसमें आपको शुगर केन का जो प्रोडक्शन देखने को मिलता है 2.8 एरिया का। जो बिहार, असम, जो हरियाणा, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में आपको शुगर केन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज अ नेम गिवन टू, तो स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है उसमें आपको और भी एक नाम है उसका, उसका कौन सा नाम है, इसका बेसिकली नाम है द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको बोला जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये आपको मिलेगा आपको सब सहारा अफ्रीका, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा ये जो कल्टीवेशन, ठीक है। आपको बेसिकली टेम्पररी बेसिस में इसका कल्टीवेशन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको पूरा जंगल को साफ करके, ये जो आपको जो साफ करके इसका जो फ्लाई है उसको दिया जाता है फर्टिलाइजर के हिसाब से, और उसके बाद कुछ टेम्पररी बेसिस में अब इसमें कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। ये जो आपको बेसिकली सब्सटेंसिव साइड ऑफ एग्रीकल्चर है, बेसिकली खुद के लिए थोड़ा बहुत जो एग्रीकल्चर होता है उसको बोला जाता है सब्सटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये आपको थाईलैंड, इसका थाईलैंड का एक पिक्चर है, थाईलैंड में आपको जो ये जो एग्रीकल्चर वगैरह ये सब मिल जाएगा, ठीक है। इसका बहुत चलन है। आपको इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो मेघालय, आसाम वाला जो रीजन है, और अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट है, उसमें आपको जो एक्सटेंसिव टाइप आपको जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ द लोकल नेम्स ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन अराउंड द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड का जो डिफाइंड कंट्री में शिफ्टिंग कल्चर कौन सा नाम में बोला जाता है इसको दिया गया है। जो मैं जो ग्रीन कलर से जिसको हाईलाइट किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो और सबको डाल चुका हूँ ऑलरेडी, जब चाहे तो आपको चेक कर सकते हो सबको, बट मैं ग्रीन कलर को जिसको मार्क किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैसोले है उसको कॉन्गो एंड जायरे, कॉन्गो में आपको मिलेगा, जो जायरे रिवर वैली बेसिकली वहाँ पर आपको मिलेगा। जो मिल्पा है वो आपको
ग्वाटेमाला और इकातान वाला रीजन में आपको मिलेगा। जो कनकू है वेनेजुएला रीजन में मिलेगा। रोका आपको ब्राजील में मिलेगा, ठीक है। तो तुंगाई नाइका जो है ना वो आपको म्यांमार में मिलेगा। चेना जो श्रीलंका में, लादांग जिसका है उसको आपको जावा एंड इंडोनेशिया में आपको इसका लोकल नाम में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। द लिस्ट ऑफ द लोकल नेम्स इन इंडिया, इंडिया में कौन सा नाम है जान लीजिए, ठीक है। जो झूम है बेसिकली आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको इसका नाम है लोकल नेम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का। जो पोदू है इसका नाम है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और जो कुमारी है उसका नाम है हिली रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट कर लेना है। इसको VBI मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लांटेशन क्रॉप, इसमें से कौन सा जो है ना जो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। इसमें आपको देखिएगा जो 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 बेसिकली आपको जो टी, कॉफी एंड रबर है ये तीनों आपको प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। जो शुगर केन है जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपको प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली आपको जो नहीं है तो उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शुगर केन। आप यहाँ पर चाहे तो आप देख सकते हो बेसिकली शुगर केन एक कैश क्रॉप है, ठीक है। तो उसलिए आपको ऑप्शन नंबर जो 4 है उसका आंसर हो जाएगा ए जो वाला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द HYB ऑफ व्हीट्स। HYB का मतलब है हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है जो व्हीट का जो इसमें जो होता है ना ये बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होता है इसमें आपको प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ही लेस वाटर यूज करके इरिगेशन यूज करके इसका आपको हाईएस्ट प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये जो बेसिकली रत्ना है, रत्ना आपको जो है ना वो आपको राइस का बेसिकली HYB सीड्स है, राइस का, ठीक है। और रिमेनिंग जो 3 है 1, 3 एंड 4 ये आपको बेसिकली आपको व्हीट का वेराइटी ऑफ सीड्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैच द फॉलोइंग ऑफ द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड बिलो। यहाँ पर आपको कुछ लेफ्ट साइड में आपको कुछ क्रॉप्स का नाम दिया गया है और राइट में आपको प्रोडक्शन स्टेट का नाम दिया गया है। आपको सिंपली मैच करना है कौन सा क्रॉप्स कौन सा स्टेट में आपको प्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो टी है बेसिकली आपको आसाम में देखने को मिलता है तो ए का 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक में भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो हम दूसरे वाला चेक कर लेते हैं। बी का शुगर केन आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश वाला रीजन में एक्सटेंडेडली कवर होता है तो बी का 3 होता है, बी का 3। और सी का देख लेते हैं ग्राउंड नट, जो ग्राउंड नट गुजरात में होता है सो सी का 4 हो जाएगा। और डी का एप्पल जो है हिमाचल प्रदेश में आता है तो ऑप्शन नंबर 2 A2, B3, C4 and D1 will be your right answer, okay? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राउन रेवोल्यूशन है वो जो क्या है बेसिकली। ब्राउन रेवोल्यूशन जो है ना उसमें आपको बोला जाता है, दिखाता हूँ आपको। ये जो आपको रियल एस्टेट एंड द हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए इसको ग्रोथ ऑफ द फूडर इंडस्ट्रीज को बोला जाता है, ठीक है। ब्राउन रेवोल्यूशन को गोल्डन रेवोल्यूशन बेसिकली किससे रिलेटेड है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है बेसिकली हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। ये आपने आप जो फूड वेजिटेबल एंड द जो हनी होता है इसको प्रोडक्शन किया जाता है इसमें गोल्डन रेवोल्यूशन में, ठीक है। 1991 एंड 2003 में इसका जो ज़्यादा चलन हुआ था, इनोवेशन इसका हुआ गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है कब स्टार्ट हुआ था। ग्रीन 1916 में नॉर्मन बोरलैग, ठीक है। तो उसने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है पहले दिया था। उसमें आपको जो HYB सीड्स है व्हीट का उसमें आपको जो इनोवेशन किया था 1970 में उसको इन्वेंशन के लिए उसको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द कल्चर ऑफ द सिल्क रूम इज नोन एज। दो सिल्क रूम का कल्टिवेशन को कौन सा नाम में बोला जाता है। इसका सिंपली आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर सिल्क से रिलेटेड है। सिल्क फार्मिंग ऑफ और द कल्टिवेशन ऑफ द सिल्क रूम टू प्रोड्यूस द सिल्क बेसिकली कॉल्ड द सेरीकल्चर, ओके। इसमें आपको टीपू सुल्तान जो है ना, टीपू सुल्तान 1785 में पहले इसको जो इसे कॉन्सेप्ट है सिल्क रूम का इसको इन्वेंशन किया था। जो इसको बोला जाता है फादर ऑफ कर्नाटका सिल्क इंडस्ट्री, टीपू सुल्तान को, ठीक है। एपी कल्चर है। एपी कल्चर बेसिकली आपको साइंटिफिक मेंटेनेंस ऑफ द बी से रिलेटेड है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर आपको फूड वेजिटेबल एंड जो और भी हनी रिलेटेड प्रोडक्ट है उसको एग्रीकल्चर उसको कल्टिवेट किया जाता है इसमें। और जो पीसी कल्चर है बेसिकली आपको जो फिश मेंटेनेंस को बोला जाता है, जो कल्टिवेशन ऑफ द फिश इन द आर्टिफिशियल एरिया, artificial environment is called the pisciculture, okay. Thank you very much. I hope that you will be learn these things and God bless all of you. See you in the next video. Till then, goodbye.